जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव। आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। अखिलेश यादव से किसी पत्रकार ने पूछा, अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आती है तो क्या गठबंधन को मजबूती मिलेगी? क्या इससे इंडिया अलायंस मजबूत होगा? तो इस पर अखिलेश यादव बिफर गए। उन्होंने पत्रकार से कहा कि बाद की गारंटी कौन देगा? बाद की गारंटी कौन देगा? सही बात है, बाद की गारंटी कौन देगा, लेकिन बात यहाँ यह आती है कि क्या यह गारंटी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से ही मांगी जाती है? क्या अन्य दलों का विश्वास है कि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, या वो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे हैं? ऐसा दोहरा चरित्र क्यों कि बहुजन समाज पार्टी से ही गारंटी मांगी जाती है? अगर हम बात करें इंडिया अलायंस में शामिल दलों की, तो इंडिया अलायंस में जो दल इस समय शामिल हैं, उनमें बहुत से दल भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी सहयोगी रहे हैं और भविष्य का भी उनका कोई पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। तो सवाल यह है कि इन सभी दलों से गारंटी क्यों नहीं मांगेगी? अगर हम बात करें सबसे पहले नीतीश कुमार की, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं, तो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना नाता रहा है। यह नाता उस समय का है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस सरकार को नीतीश कुमार ने समर्थन दे रखा था, तथा उस सरकार में नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री भी रहे थे, तथा जितने समय वो मुख्यमंत्री रहे, उनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया, तब जाकर वह मुख्यमंत्री बने। लगभग अपने 18-19 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 15-16 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार में रहे हैं और 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए। राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और फिर उसको छोड़कर भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए। तो क्या अखिलेश यादव इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश कुमार भविष्य में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? किसने नीतीश कुमार की गारंटी अखिलेश यादव को दे दी? अब हम बात करें शिवसेना की, जो इस समय इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा की तरह ही कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में पैर पसारने की जगह भी शिवसेना ने ही दी थी। शिवसेना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 वर्षों तक गठबंधन में रही, पूरे 3 दशक तक। इस दौरान उसने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाया और भारतीय जनता पार्टी ने उनका मुख्यमंत्री बनाया। वो साथ में मिलकर चुनाव लड़े, साथ में मिलकर चुनाव जीते भी और साथ में मिलकर चुनाव हारे भी। तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल को शिवसेना फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चली जाएगी? शिवसेना का एक धड़ा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, एकनाथ शिंदे गुट। तो क्या बाकी बचा हुआ धड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावों के बाद नहीं चला जाएगा? क्या इस बात की गारंटी अखिलेश यादव को किसी ने दी? अब बात करें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उमर अब्दुल्ला को विदेश राज्य मंत्री बना चुकी है। उमर अब्दुल्ला उस समय सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने थे, तथा भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन बाद में उस वादे को पूरा नहीं किया।
तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी गारंटी अखिलेश यादव को किसी ने दी है कि वो चुनाव बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? अब बात करें महबूबा मुफ्ती की, पीडीपी की। तो महबूबा मुफ्ती 2016 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और अब हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसकी इस समय झारखंड में सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बना चुका है। श्री शिबू सोरेन 2009 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और फिर 2010 में हेमंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। तो क्या इस बात की भी गारंटी अखिलेश यादव को किसी ने दी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा? अब बात करें हम राष्ट्रीय लोकदल की। तो राष्ट्रीय लोकदल का भी ऐसा ही हिसाब रहा है जैसा कि श्री रामविलास पासवान जी का था। अजीत सिंह को भी रामविलास पासवान की तरह ही मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और जिधर की वो सरकार बनती हुई देखते थे उसी गठबंधन में चले जाते थे। तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं और कई बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो चुके हैं। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल की भी गारंटी अखिलेश यादव को किसी ने दी है कि वह चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? और अगर हम बात करें डीएमके की, तो डीएमके भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गठबंधन में शामिल रह चुकी है। उस समय उनके 2 मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में होते थे, पर्यावरण मंत्री टी.आर. बालू और स्वास्थ्य मंत्री ए. राजा। तो क्या डीएमके की भी गारंटी अखिलेश यादव को किसी ने दी है कि वह चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? अब बात करें हम तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है और कहा जाता है कि वह भाजपा सरकार से पंगा ले रही हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जमीन उन्होंने दी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री, खान मंत्री और रेल मंत्री रही। तो क्या इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि चुनावों के बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी? अगर बात गारंटी की, तो गारंटी सभी की होनी चाहिए ना, बात सभी की होनी चाहिए, किसी एक दल की ही बात क्यों? बहुजन समाज पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सिर्फ 2 साल सरकार चलाई, वो भी 3 कार्यकालों में, 3 महीने, 6 महीने और सवा साल। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया और ना ही उसकी सरकार बनाई और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली किसी सरकार में बहुजन समाज पार्टी शामिल हुई। तो फिर ये इल्जाम बहुजन समाज पार्टी पर ही क्यों? ये इंडिया अलायंस के बाकी दलों पर क्यों नहीं? गारंटी बाकी दलों से क्यों नहीं ली जाती?